स्वागत करते हैं आज कालसर्प की तीसरी कक्षा के अंदर, जिस कालसर्प का नाम है वासुकी कालसर्प योग। इससे पहले हमने चर्चा की थी दो कालसर्प दोष की, जो कि कैसे बनते हैं उस विधि का भी अपने जानकारी प्राप्त की थी। तीसरा कालसर्प दोष जिसका नाम है वासुकी कालसर्प योग, ये कैसे बनता है। कुंडली के अंदर तृतीय भाव में राहु, और राहु से अगर गिनेंगे अष्टम 8 यानी कि 7 घर आगे चलेंगे तो नवम भाव आ जाएगा। तीसरे घर के अंदर राहु है और नवम भाव के अंदर केतु है। तो राहु और केतु हमेशा कुंडली को दो भागों में बांटते हैं। राहु होंगे तीसरे घर में, केतु होंगे नवे घर में, और एक तरफ सारे बाकी बचे हुए सातों के सातों ग्रह आ जाएं तो उसे बोलते हैं कालसर्प दोष। और कौन सा कालसर्प दोष, तो नाम भी लिखा है वासुकी कालसर्प दोष। लग्न के अंदर राहु है और सप्तम भाव में केतु है, तब कौन सा बनता है उसके लिए एक वीडियो डाली हुई है। दूसरे घर में राहु है और अष्टम घर के अंदर केतु है, तब कौन सा है उसके लिए भी वीडियो डाली है। आज तीसरी कक्षा है जिसका नाम है वासुकी कालसर्प योग। यह अगर आपकी कुंडली में बनता है, कुंडली के अंदर लग्न से तीसरे घर के अंदर राहु और नौवे घर के अंदर केतु अगर है और सारे बाकी बचे हुए सातों ग्रह एक तरफ हैं, तो उसे बोलते हैं वासुकी कालसर्प योग। उसके क्या लक्षण हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाद में भी अगली स्लाइड इसके साथ मर्ज कर करके लगा दूंगा। जातक को प्रायः अपने पारिवारिक सदस्यों और छोटे भाई बहनों के कारण अनेक कष्ट व तनाव झेलने पड़ते हैं। यह इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि तीसरे घर में जब राहु होगा तो तीसरा स्थान, तीसरा भाव किसको सूचित करता है, सहोदर। तो सहोदर भाव के अंदर अगर राहु बैठा होगा तो यह सब तो देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों से संबंधित के कारण अनेक कष्ट व तनाव झेलने पड़ते हैं। इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि उनसे आपको कष्ट है, उनके कारण कष्ट है। शब्द यह है, कारण का मतलब है कि उनके लिए चिंता भी हो सकती है, कोई उनको कोई कष्ट है जिसके कारण आप तनाव में है, यह स्थिति इसके कारण भी बनती है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा, मित्रों व संबंधियों से धोखा मिलने के कारण जातक धैर्य और पराक्रम यानी कि मेहनत करने की क्रिया को छोड़कर निराशा भरा जीवन जीने लगता है, उदास हो जाता है, हतोत्साही हो जाता है। सगे संबंधियों से और अपने खास मित्रों से भी उसको बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता, जिसके कारण से वह पराक्रम को भी छोड़ देता है और धैर्य को भी छोड़ देता है, और अंत में वह निराशा भरा जीवन जीने लगता है। यह पूर्ण रूप से बाध्यकारी इसलिए नहीं है कि कुंडली के अंदर और भी ग्रह बहुत सारे हैं जो भी अपना भी काम करते हैं, उनके कारण इस स्थिति को कम आंका जा सकता है, अधिक भी देखा जा सकता है। उन सब का आकलन करना भी अत्यावश्यक है, लेकिन यह इस कालसर्प के लक्षण है, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं तो ये विषय आया। फिर अगला पॉइंट है, नौकरी काम धंधे में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। मेहनत कर रहे हो, नौकरी काम धंधा कर रहे हो, तो उस समय आपको अति कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। अगर मान लो कि अगर राजयोग में हो आप, तो अनेक कष्ट का मतलब है कि बार बार ट्रांसफर होना, और जिस काम में जा रहे हो वहां पर आपका मन के मुताबिक काम नहीं होना, या जिस प्रकार आप करना चाह रहे हो उतना नहीं हो पाता है। नौकरी काम धंधे में अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। धन कमाने के बावजूद अपयश मिलता है। ये अपयश का तो जो खेल है वह 12 के 12 जो मुख्य कालसर्प तो दोष है उन सब के अंदर माने जाते हैं। आप कितना भी धन कमा लो, जितना आपको यश मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इस कालसर्प का यह लक्षण है। फिर अगला पॉइंट है, जातक की धर्म कर्म में पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं होती है। यह भी ग्रहों की स्तुति के कारण है। अगर कुछ ऐसे ग्रह हैं, शुभ ग्रह अपने धर्म भाव को देखते हैं अच्छे से, तो ऐसी स्थिति में नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति धार्मिक और सन्यासी भी बन सकता है, यहां तक लिखा है, लेकिन प्रायः ऐसा माना जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखा है, विदेश में अगर वह प्रवास कर रहा है, रहता है,
तो वो बड़ी आसानी से, बड़ी सुखपूर्वक तो नहीं रह रहा होगा, अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं उसको विदेश के अंदर। अगर वासुकी काल सर्प जिस कुंडली के अंदर है वह जातक विदेश के अंदर जाता है तो वह बड़े अत्यधिक कष्ट उठाता है। फिर अगला बिंदु है, भाग्योदय में अनेकानेक प्रकार की रुकावटें आती है। यानी कि जिस समय आपका कार्य होना होता है उसी वक्त ऐसा कुछ दूसरा काम आपको देखना पड़ता है जो कि अत्यावश्यक है, जिसके कारण आप जिस काम करने वाले थे उसमें आपकी रुचि नहीं बन पाती है या फिर आपकी सीमितता नहीं बन पाती है, जिस कारण से आप उसी काम को वहीं छोड़ देते हैं, जिसके कारण आप वापस पुनः पीछे आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, आते हैं अगली स्लाइड पर। कुछ पॉइंट हमने देखे थे, अब ये कुछ हैं बचे हुए। वासुकी काल सर्प दोष का है यह भी, यश पद प्रतिष्ठा एवं पराक्रम के लिए सर्वदा संघर्षरत रहता है। उसे मान सम्मान लेने के लिए, पद प्रतिष्ठा लेने के लिए और यश लेने के लिए, पराक्रम के लिए सर्वदा संघर्षरत रहना पड़ता है। यश की तो खैर कमी रहती है क्योंकि काल सर्प सभी 12 के 12 काल सर्पों के अंदर यह एक तो समस्या सभी में ही आती है, अपयश, यश नहीं मिलता उसको, तो उसके लिए सर्वदा संघर्षरत रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, कानूनी दस्तावेजों में लापरवाही के कारण अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है। अब तीसरे घर से अगर बन रहा है काल सर्प दोष तो बुध का स्थान है, बुध कागज से संबंधित कार्य करवाते हैं, तो कानूनी दस्तावेजों को संबंधित उसको समस्या हर वक्त आती रहती है। कागज में वो घूमता ही रहता है, कभी वह कम है, कभी यह कम है, कभी किसी में कुछ गलती है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी लापरवाही रहती है, उसके कारण उसे अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है। यह इस काल सर्प का एक लक्षण है। फिर अगले पॉइंट पर आते हैं, जीवन साथी से सदैव मतभेद, वैमनस्य व अविश्वास बना रहता है। यह पिछले दूसरे नंबर के जो हमने देखा था कुलिक में भी यही था। और अगला पॉइंट देखते हैं, विवाह से अतिरिक्त उस जातक का अलग से संबंध अफेयर रहता है, ऐसा पूरी संभावना रहती है इस काल सर्प के कारण। अगले पॉइंट पर आते हैं, संतान के विषय में कष्ट का सामना करना पड़ता है। संतान देरी से होती है, देरी से अगर नहीं होती है तो संतान उसको बहुत ज्यादा सुख नहीं देती है, उपद्रव या उतंडी टाइप की संतान रहती है, जिसके कारण उसे कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो यह थे कुछ इसके पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ आगे की चर्चा पर कि भाई ये कुंडली इसलिए बनाई है कि आप समझ जाए, पहली वीडियो वाले तो शायद समझ गए होंगे। काल सर्प लिखा है ना तीसरे भाव में राहु, अब तीसरा भाव कौन सा हो गया, लग्न से गिनते हैं 1, 2 और 3। यहां पर अगर राहु है तो यहां से 7वें घर में हमेशा केतु रहते हैं, तो नवम स्थान पे जाना पड़ेगा। यहां से गिनते हैं, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पहुंच गए। यहां इसका भाव रहता है, कटिंग करीने यहां से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पर आ जाएंगे केतु। अब इसमें लिखा भी है तृतीय भाव में राहु, यहां राहु है तो नवम भाव में केतु होंगे, तो ये नवम भाव है, तो यहां पर केतु है। और इसके बाद में बाकी बचे हुए 7 ग्रह या तो इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, तो यह भी काल सर्प बनता है। काल सर्प में भी कौन सा काल सर्प दोस्त, वासुकी काल सर्प योग, जिसके लक्षण हमने अभी जाने हैं। अब जानते हैं इसके उपाय। यह सब हमें नहीं फेस करना पड़े तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। और सभी 12 के 12 काल सर्पों के अंदर एक जो उपाय है वो सिमिलर है, सबको ही करना चाहिए, जो कि है सिद्ध काल सर्प यंत्र की प्रतिदिन उसको पूजा करनी चाहिए, ताकि क्या ये क्रूर ग्रहों से वह बचता रहे। इसके अलावा बुधवार और शनिवार को, बुधवार या शनिवार को दोनों में से कोई एक बार हो, पानी का एक नारियल लेवे और बहते पानी के अंदर वह उसे विसर्जन कर दे, छोड़ देता है, तो यह भी एक इसका उपाय है। दूसरा उपाय बात करते हैं, बुधवार को नारियल का गोला, सूखा जो नारियल का गोला होता है उसके अंदर
सूजी या बूरा, या फिर आप ये समझिए अष्टधान को इकट्ठा करिए या सप्तधान को इकट्ठा करिए, उनका पाउडर जैसा कुछ बना लो बुरु बुरा, ताकि उसको चींटियां बड़ी आसानी से खा सके। तो ऐसा गोला बनो नारियल का, जिसके अंदर ये बुरा भर लो, या सूजी का भरो, या फिर कुछ भी ऐसा बुरा भर लो कसार टाइप का, और पीपल की जड़ों के अंदर खड्डा खोद करके उसको दफना दो, यानी कि उसको उसी में गाड़ दो। ध्यान रखना कि उस दिन मंगलवार नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लिखा है कि नागपंचमी को सर्प सहित रुद्राभिषेक करें। ये सर्प सहित रुद्राभिषेक करने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति विशेष लोग तो सर्प को ही वहीं पर लिपटा देते हैं और गनते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप चांदी अथवा सोने का सर्प बना करके शिवलिंग के साथ में रखें और उसकी पूजन अभिषेक करके फिर उसका विसर्जन पानी में बहते में कर देना चाहिए। और प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और पर डे महामृत्युंजय का जाप उसको आजीवन अनिवार्य है। और हर सोमवार जहां तक संभव हो उसको रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले काल सर्प की वीडियो के लिए। धन्यवाद।